हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, एक नई अपडेट। जैसा कि मैं अपनी कई पिछली वीडियोस में बोल रहा था कि मैं जल्द ही एक Q&A वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोग जो जो सवाल मुझसे पूछेंगे मेरी वीडियोस के कमेंट्स में, उनका मैं रिप्लाई दूंगा। तो उनमें से आज की इस वीडियो में मैंने कई जो मेन कमेंट हैं जो लगभग सभी लोगों ने पूछे हैं, तो उन लोगों के रिप्लाई मैंने देने की कोशिश की है। मैं उन लोगों के उत्तर आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। इसके साथ साथ यदि आपका कोई कमेंट पिक नहीं हो पाता है या मैंने उसे नहीं लिया है, तो अगली वीडियो में उसका उत्तर देने का अवश्य प्रयास। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो की अपडेट आती है तो आप तक वह सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो का लाभ ले सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि टोकन वितरण कब होगा। जी हाँ, अप्रैल माह में भी कई लोगों ने मुझसे पूछा। टोकन वितरण की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई, जिसके कारण मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। इसके बाद मई माह में भी लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि टोकन वितरण आखिर होगा कब। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले तो मैं आप लोगों को टोकन वितरण होने ना होने का कारण बताता हूं। तो टोकन वितरण ना होने का सबसे बड़ा कारण बहुत हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि पहले में और अब में महाराज जी की भक्तों की संख्या में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। महाराज जी के केवल यूट्यूब पर ही 8 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। इतने मंगलवार और शनिवार को इतने ज़्यादा भक्तों की भीड़ हो जाती है, उनके दरबारों में इतनी भीड़ हो जाती है, तो टोकन वितरण करना धाम पर उतनी व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो टोकन वितरण को ज़्यादातर स्थगित किया जा रहा है, हो सकता है बंद भी किया जाए। इसकी पुष्टि नहीं करता है हमारा चैनल, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। तो टोकन वितरण का सबसे मुख्य कारण तो यही है कि भीड़ का अधिक होना। इसके साथ साथ पहले महाराज जी व्यस्त उतने नहीं रहते थे, उनकी कथाएं नहीं होती थी, लेकिन अब उनकी हर कथा के बाद दूसरी कथा है। तो धाम पर महाराज जी अब बहुत ही कम मिल पाते हैं, बहुत ही व्यस्त रहते हैं कथाओं में। इसके साथ साथ ये भी एक मुख्य कारण है टोकन वितरण ना होने का। यदि आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं, अपनी समस्या उन्हें बताना चाहते हैं, अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं, तो आप महाराज जी के बिना टोकन, बिना नंबर वाले दरबार में अवश्य जाएं। उसकी जानकारी आपको कैसी लगेगी, तो उसकी जानकारी आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी की जहाँ भी कथा होती है वहाँ पर 2 दिवसीय दरबार बिना टोकन, बिना नंबर का, और कहीं कहीं तो अकेले दरबार ही महाराज जी लगा देते हैं। तो उसकी जानकारी आप लोगों को बागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल, उनके फेसबुक पेज और आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी दे दी जाएगी। तो आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। इसके साथ साथ अन्य कुछ प्रश्न भी मैंने लिए हैं, तो आइए वो भी देख लेते हैं क्या है वो प्रश्न। तो ये जयप्रकाश यादव जी पूछ रहे हैं, प्लीज़ बताएं, हम यूपी जौनपुर ज़िले से पूछ रहे हैं, 15 मई 2022 के बाद कब टोकन वितरण होगा। इसके साथ साथ एक जन ने और कमेंट किया था कि हमें पता कैसे लगेगा। तो अभी तो टोकन वितरण की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। 28 मई तक महाराज जी की कथा अभी इंदौर में चल रही है। उसके बाद उनका एक विदेशी दौरा भी है, जहां पर लंदन में वह जाने वाले हैं कथा करने के लिए। तो अभी तो टोकन वितरण का कोई भी कार्यक्रम नहीं है, ना ही इसके बारे में कोई जानकारी है। यदि कोई जानकारी आती है तो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आइए अगला देख लेते हैं क्या है कमेंट। महाराज जी बागेश्वर धाम में ही मौजूद हैं या कब रहेंगे, इस संबंध में कैसे पता करें, कोई कांटेक्ट नंबर जिससे इस बारे में पता चल सके, बताने का कष्ट करें। जय श्री राम बंधुआ जी। तो ये भी कई लोगों द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि कोई कांटेक्ट नंबर बताइए। मुझसे भी कई लोग मेरा कांटेक्ट नंबर मांगते हैं, तो मैं अब एक एक व्यक्ति को कांटेक्ट नंबर नहीं दे सकता हूँ। यदि देता भी हूँ तो हर एक का फ़ोन उठाना मेरे लिए कठिन हो जाएगा,
यदि आप लोग मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल के अबाउट में एक ईमेल आईडी दे रखी है, जहां पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप वहां पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज करके मैं उसका उत्तर अवश्य देता हूं इंस्टाग्राम पे। तो आप जब अवश्य मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो कॉन्टैक्ट नंबर यदि आप लोगों को चाहिए है बागेश्वर धाम का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर डाल दूँगा, तो आप उन पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर नहीं है जो महाराज जी का पर्सनल हो या फिर जो हमेशा ही चालू रहता हो, लेकिन कुछ जो उनकी तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं नंबर, वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप आराम से उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, किशोर बुधवानी, जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, कृपया करके बिना टोकन से कभी आ सकते हैं या सन्यासी महाराज जी से मुलाकात हो जाएगी और कब होगी, कौन से दिन, आगरा से हैं हम। तो बिना टोकन के दरबार में भी बहुत से भक्तों की भीड़ होती है, जहाँ पर भी बिना टोकन का दरबार लगता है। तो वहाँ के लोकल क्षेत्र के लोग तो आते ही हैं, इसके साथ साथ हजारों लोग तो अन्य 900 हज़ार किलोमीटर दूर से केवल उस दरबार के लिए आते हैं, और वो भी निश्चित नहीं होता है कि उनका नंबर लगता है या नहीं लगता है। लोग महीनों, 2 महीने 3 महीने तक महाराज जी के पीछे घूमते हैं, तब जाकर कहीं उनका नंबर लग पाता है, उनकी अर्जी स्वीकार हो पाती है। तो बागेश्वर धाम के बिना टोकन के दरबार की आप जानकारी मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, और आप बिना टोकन के दरबार में जाइए। यदि बालाजी सरकार की कृपा आप पर होती है, सन्यासी बाबा की आप पर कृपा होती है, तो आपका नंबर अवश्य लगेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। यदि आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए अपने क्वेश्चन का, तो मैं कुछ उपाय बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने एक अपने चैनल के अबाउट में एक ईमेल आईडी डाल रखी है, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा। जल्दी आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।